नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग NESTS पोर्टल को दिन में दसियों बार रिफ्रेश कर रहे होंगे। EMRS की उन 7,267 वैकेंसीज के लिए रात रात भर जागकर जो कड़ी मेहनत की गई है ना, उसके बाद ये रिजल्ट की बेचैनी होना बिल्कुल स्वाभाविक है। सच कहूं तो ये जो इंतजार का समय होता है वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं लगता। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये सस्पेंस अब बस खत्म ही होने वाला है। ताज़ा अपडेट्स और पैटर्न यही इशारा कर रहे हैं कि टियर 2 के नतीजे मई 2026 के बिल्कुल आखिर में या फिर जून के फर्स्ट वीक तक हर हाल में आ जाने चाहिए। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो आपको समझ आएगा कि चीज़ें कितनी तेज़ी से आगे बढ़ी हैं। मार्च में टियर 2 के एग्जाम्स हुए, फिर 14 मई को प्रोविजनल आंसर की आ गई और देखते ही देखते 17 मई को ऑब्जेक्शन विंडो भी क्लोज हो गई। ये जो रफ्तार है ना, ये साफ बता रही है कि फाइनल रिजल्ट का काम बिल्कुल आखिरी चरण में है। अब जरा इस पर गौर करते हैं। NESTs ने जो स्कैन की गई OMR शीट्स ऑनलाइन जारी की, वो एक बहुत बड़ा और पारदर्शी कदम था। इससे आपको ये देखने का पूरा मौका मिला कि आपने एग्जाम में वास्तव में क्या मार्क किया था। स्कोर को फाइनल करने की दिशा में ये सच में एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप था। और हाँ, आपको याद होगा कि आंसर की में किसी भी सवाल को चैलेंज करने के लिए 1,000 रुपए प्रति प्रश्न की नॉन रिफंडेबल फीस रखी गई थी। फिलहाल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स उन सभी ऑब्जेक्शंस की बहुत बारीकी से जांच कर रहे हैं ताकि जो फाइनल आंसर की बने उस पर कोई उंगली ना उठा सके। तो जब तक वो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है, क्यों ना हम मार्किंग स्कीम को समझकर अपने करंट स्कोर का एक सटीक अंदाजा लगा लें। देखिए, इंतज़ार के स्ट्रेस को कम करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप खुद अपना स्कोर कैलकुलेट करें। ऑफिशियल गाइडलाइंस बिल्कुल साफ हैं। यहाँ सिर्फ ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करना काफ़ी नहीं था। आपकी एक्यूरेसी यानी सटीकता सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। कैलकुलेशन का लॉजिक बहुत सीधा सा है। अगर आपका जवाब सही है तो पूरा 1 नंबर आपके जेब में, लेकिन अगर जवाब गलत है तो आपको पेनल्टी भरनी होगी। हाँ, जो सवाल आपने छोड़ दिए उनका कोई नुकसान नहीं है। और यहीं पर वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का रूल आता है, जिसे हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपको अपने कुल सही जवाबों के स्कोर में से गलत जवाबों का 1/3 हिस्सा माइनस करना होगा। बस इसी फॉर्मूले से आपको अपना रियल एक्सपेक्टेड स्कोर मिल जाएगा। चलिए, अब सीधे उस चीज पर आते हैं जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स। ये वो बेंचमार्क हैं जो रीसेंट एनालिसिस से निकल कर आए हैं। TGT के 3,962 पदों के लिए कंपटीशन सच में बहुत टफ है। अगर हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो मैथ्स में कट ऑफ 76 और साइंस में लगभग 73.66 तक जाने की उम्मीद है। ये नंबर्स खुद चीख चीख कर बता रहे हैं कि इस बार एस्पिरेंट्स के बीच मुकाबला कितना कांटे का रहा है। वहीं अगर हम PGT की तरफ चलें तो 1,460 पोस्ट्स के लिए बेंचमार्क थोड़े अलग हैं। यहाँ मैथ्स के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 67 और बायोलॉजी के लिए 66 के आसपास है। ये आपको TGT से थोड़ा कम जरूर लग रहा होगा, लेकिन इसका सीधा सा कारण ये है कि PGT का पेपर कॉन्सेप्चुअली काफी डीप और चैलेंजिंग था। और हाँ, जो कैंडिडेट्स अकाउंटेंट या प्रिंसिपल जैसी नॉन टीचिंग या सीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। अकाउंटेंट के लिए कट ऑफ 58 के आसपास हो सकता है, जबकि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए ये 41 के करीब रहने की उम्मीद है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये कट ऑफ्स तय कैसे हुए। तो सच बताऊं, एनालिसिस के बाद एक बात जो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, वो ये कि डिस्क्रिप्टिव सेक्शन ही असली गेम चेंजर था। इसमें आपकी रटने की क्षमता नहीं, बल्कि सब्जेक्ट की आपकी गहरी समझ और टाइम मैनेजमेंट को परखा गया है। खैर, एग्जाम्स हो गए, आंसर की भी आ गए। अब हमें आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। सवाल ये है कि रिजल्ट के तुरंत बाद क्या होगा। रिजल्ट आना तो बस एक शुरुआत है। उन 7,267 पदों की फाइनल लिस्ट तक पहुंचने का जो पूरा रोड मैप है, वो कुछ इस तरह है। टियर 2 के रिजल्ट के बाद पोस्ट के हिसाब से आपका स्किल टेस्ट या इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DV, और लास्ट में मेडिकल टेस्ट के बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल डिटेल है जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। ऑफिशियल रूल्स के मुताबिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा, मतलब एक सिंगल पोस्ट के लिए 3 लोग। तो ये अगला पड़ाव बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है।
इसीलिए इस खाली समय को सिर्फ रिजल्ट के टेंशन लेने में बर्बाद मत कीजिए। अभी से अपने कास्ट, EWS और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स एकदम रेडी कर लीजिए। अगर आपने प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो 20% वेटेज वाले इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। JSA और अकाउंटेंट वाले अपने स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस तेज कर दे। और सबसे ज़रूरी बात, ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलर नज़र बनाए रखें। देखिए, वो कहते हैं ना कि सबसे अंधेरी रातों के बाद ही सबसे खूबसूरत सवेरा आता है। आपकी उन लंबी और थका देने वाली पढ़ाई की रातों का फल अब बस मिलने ही वाला है। ये आपके करियर और आपकी जिंदगी के एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत है। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जब वो रिजल्ट पोर्टल फाइनली अपडेट होगा तो क्या आपके सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से तैयार होंगे? खुद को रेडी रखिए, पॉजिटिव रहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।